چलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प रिवायती बीज की बात करते हैं, बापची। नाम तो शायद सुना हो, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इस छोटे से बीज में क्या कुछ छुपा है? आइए मिलकर इसकी दुनिया को खोजते हैं। अच्छा, पहली नज़र में देखें तो ये क्या लगता है? बिल्कुल एक आम सी सुर्ख मसूर की दाल जैसी कोई चीज़ है ना, कुछ खास नहीं लगता। लेकिन असल कहानी इसकी बिल्कुल उलट है। ये जो सादा सा बीज नजर आ रहा है ना, ये दरअसल रिवायती तिब का एक बहुत ही अहम, एक बुनियादी स्तून है। इसकी मामूली सी शक्ल के पीछे इल्म का एक पूरा जहान आबाद है। तो फिर आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि भाई ये है क्या और इसे किन किन नामों से जाना जाता है। अच्छा, इसके नाम भी कई हैं। बाबरची तो है ही, इसे सुरेलिया सीड, बलची और बवाची भी कहते हैं। साइंसी तौर पर इसका नाम है सोरेलिया कॉलीफोलिया, और मज़े की बात यह है कि इसका ताल्लुक मटर के खानदान यानी फैबेसी से है। अब ज़रा इसकी माहियत पर बात करें, यानी ये दिखता कैसा है और इसकी पहचान क्या है। तो ये एक बेज़वी, थोड़ा चपटा सा सुर्ख रंग का बीज होता है, और इसका जायका वो थोड़ा मसालेदार और हल्का सा कड़वाहट लिए हुए होता है। और जब इसे तोड़े ना, तो अंदर से सफ़ेद मग़ज़ निकलता है। ठीक है, तो शक्ल तो हमने देख ली। अब ज़रा ये देखते हैं कि ये आता कहाँ से है और इसकी असल खुसूसियात क्या हैं। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, इस पौधे का जो हिस्सा इस्तेमाल होता है ना, वो है इसका तुख्म यानी बीज। और ये शुमाली हिंदुस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, मतलब कई जगहों पर पाया जाता है। और हाँ, रिवायती तिब के हिसाब से इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, वो भी दूसरे दर्जे का। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बीज करता क्या है? चलें अब इसके रवायती अफ़आल यानी इसके कामों को समझते हैं। और ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। इसका जो सबसे बड़ा, सबसे ख़ास फ़ायदा है ना, जिसे नफ़े ख़ास भी कहते हैं, वो है मुसफ़्फ़ी खून। मतलब ये खून साफ़ करने वाला एक ज़बरदस्त एजेंट है। रिवायती तिब में समझें कि यही इसकी पहचान है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके और भी बहुत से कमालात हैं। ये मुलय्यन है, यानी जिस्म को नरमी और सुकून देता है। फिर ये कातिल कर्म शिकम है, यानी सीधे लफ्ज़ों में पेट के कीड़ों को मारता है। कौसर रिया भी है, मतलब गैस से निजात दिलाता है। मैदे के लिए टॉनिक का काम करता है, इसलिए इसे मुक़व्वी मैदा कहते हैं। और एक बहुत अहम बात, ये दाफ़े बरस व बहक है, जो कि फलबहरी जैसे जल्दी अमराज के खिलाफ काम करता है। अच्छा, ये तो हो गए इसके काम। लेकिन इन कामों को अमली तौर पर किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है? आइए ज़रा इसके रिवायती इस्तेमालात पर भी एक नज़र डालते हैं। अब देखें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत खून साफ करना है, तो ये बात समझना बहुत आसान है कि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिल्द के मसाइल में क्यों होता है। रिवायती तौर पर इसे बरस-सुबहक यानी विटिलाइगो के लिए, जज़ाम के लिए, चेहरे पर जो छाइयाँ पड़ जाती हैं उनके लिए, दाद और खारिश, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। और बात सिर्फ जिल्द तक महदूद नहीं है। इसके फ़ायदे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम तक भी जाते हैं, ख़ास तौर पर हाजमे के निज़ाम तक। इससे कब्ज़, बवासीर और भूख न लगने की शिकायत, जिसे सुकूते इश्तिहा कहते हैं, उन जैसे मसाइल में भी बहुत मुफीद माना जाता है। अब देखें, कोई भी चीज़ जो इतनी ताकतवर हो, उसके इस्तेमाल में कुछ एहतियातें तो होती ही हैं। तो चलें अब उन अहम बातों पर गौर करते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसकी जो रिवायती खुराक है, यानी मिक़दार खुराक, वो है 1 से 3 माशा। ये एक पुरानी इकाई है, और ये बात बहुत अहम है क्योंकि रिवायती तिब में सही मिक़दार ही सब कुछ है। इसी से तय होता है कि कोई चीज़ फ़ायदा देगी या नुकसान। और यहीं आकर ना, रिवायती तिब का जो बैलेंस वाला सिस्टम है, उसकी खूबसूरती नज़र आती है। देखें, हर चीज़ का एक मुमकिना साइड इफ़ेक्ट या मुज़िर असर बताया गया है। इसका असर है निफाख, मतलब ये पेट में गैस कर सकता है। लेकिन फिर साथ ही इसका मुस्लिह भी बताया गया है, यानी वो चीज़ जो इसके मुज़िर असर को ठीक कर दे। और वो हैं दही या तेल वाली चीज़ें। और आखिर में कुछ मज़ीद दिलचस्प मालूमात। अगर कभी बाबिची दस्तयाब ना हो तो उसका बदल या मुतबादिल तुख्मे पनवाड़ को समझा जाता है। और इससे जो मशहूर दवाएं बनती हैं उनमें सफ़ूफ़े बर्स, ज़मादे बर्स और रोगने बाबिची शामिल हैं। ये सब खास मकासद के लिए तैयार की जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक आम सा नज़र आने वाला सुर्ख बीज हकीकत में एक बहुत ही पेचीदा दवा है।
पापशी की ये पूरी तफसील हमें ये सिखाती है कि रिवायती इल्म के खजानों में एक छोटी सी चीज़ के अंदर भी कितनी गहराई और कितनी हिकमत छुपी हो सकती है। और ये सारा सफ़र हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि ये जो कदीम इल्म है, जो इन किताबों में महफूज है, ये आज की हमारी जदीद दुनिया में अपनी जगह कैसे बना सकता है। इस पर सोचने की ज़रूरत है।